वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा मैं आपको करवाऊंगा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं कोशिश करूंगा कि आप पेपर में इसको आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना कैसे है मैं आपको कोशिश करूंगा शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। सबसे पहले हमने कंपाउंड में देखना होता है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है वो दो चीज़ से बना होता है, कैटायन और एनायन से। ठीक है। अब जो आपका कैटायन है वो सिंपल भी हो सकता है और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो सकता है। इसी तरह से आपका एनायन भी जो है वो सिंपल भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये इतना स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट क्या होता है कैटायन और पीछे वाला क्या होगा एनायन। अब यहाँ पे सारा का सारा स्क्वायर ब्रैकेट में है और उसके ऊपर 2 प्लस डला हुआ, तो इट मीन ये तो है ही कैटायन है, ये वाला भी कैटायन है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रंट पार्ट अलग है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में अलग है, इसका मतलब ये पार्ट आपका कैटायन हो गया, ये पार्ट आपका एनायन है। यहाँ पे एनायन आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट में है। नीचे वाले के केस में भी देखो यहाँ पे आपका कैटायन सिंपल है और एनायन आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। अब आपने क्या करना है, जब भी हमने नॉमेनक्लेचर करना है सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमने कैटायन की नेमिंग करनी है। अब अगर कैटायन सिंपल है, जैसे ये वाली एग्जांपल्स हो गई ये वाली, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये वाली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तब हमने क्या देखना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके अंदर एक तो मेटल होगा, बाकी उसके साथ क्या लगे होंगे, लीगेंड्स लगे होंगे। ठीक है। अब लीगेंड्स दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, तो हमने क्या करना है जितने भी लीगेंड्स लगे होते हैं उनको अल्फाबेटिकली उनका जो है नेमिंग करनी है, अल्फाबेटिकली। ठीक है। और फिर मेटल की भी नेमिंग करनी है, पहले इनकी करेंगे फिर इसकी करेंगे। अब देखो, अब ये तो हो गया कैटायन। अब सपोज करो जैसे ये वाली एग्जांपल है, ये वाली। अब यहाँ पे आपका जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो पीछे है, मतलब ये एनायन का एनायन है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही मेटल और लिगेंड तो हो गए ही होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तब मेटल की भी एक स्पेशल एंडिंग करनी है। ठीक है, वो लगाना है, उसके पीछे लगा देना 8। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि मेटल की स्पेशल एंडिंग तभी करनी है अगर आपका मेटल जिस कॉम्प्लेक्स में पड़ा है वो एक एनायन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो मेटल है अब इस वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अब ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो हमारा मेटल है वो कैटायन का पार्ट है, इस वजह से इसकी स्पेशल लैंडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हमने स्पेशल लैंडिंग, क्योंकि ये वाला हिस्सा एनायन का पार्ट है तो स्पेशल लैंडिंग करनी है। यहाँ पे भी क्रोमियम की स्पेशल लैंडिंग करनी है, क्योंकि ये पार्ट आपका कैटायन है और ये पार्ट आपका एनायन है। और यहाँ पे कोबाल्ट की करनी है। ये पूरा का पूरा ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ना कैटायन है ना एनायन है, हमें पता नहीं लग रहा, तो ये न्यूट्रल है इस वक्त, ऐसे आप समझ के चलो। तो हम इसकी यहाँ पे कोई भी स्पेशल लैंडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे भी कोई स्पेशल लैंडिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। अगर ये वाला कंपाउंड आप देखो तो ये आपका पार्ट कैटायन है और ये वाला पार्ट आपका एनायन है। अब एनायन फिर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो मेटल है ये एनायन का हिस्सा बना हुआ है, तो अब इसकी स्पेशल लैंडिंग करनी है 8 के साथ। तो आप देखो यहाँ पे पीछे 8 वर्ड लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरह ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो एनायन का हिस्सा है, तो इसलिए एल्यूमिनियम के पीछे 8 की लगेगी, एंडिंग होगी। ठीक है। तो ये एक जनरल चीज बता दी है, बाकी साथ साथ में भी मैं बताता जाऊंगा। अब हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है ये कंपाउंड है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करनी है तो पहले लिगेंड करेंगे। अब यहाँ पे जो लिगेंड लगा NH3 उसको हम लोग बोलते हैं अमाइन। ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे लगे होते हैं उसको हम लोग डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अमाइन है तो इसके आगे डाई आ जाएगा कि 2 लिगेंड लगे हुए हैं, कौन से, अमाइन। और उसके बाद फिर हमने मेटल की का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मेटल क्या है हमारे पास, सिल्वर है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिल्वर। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में हम लोग फिर उसके बाद जब मेटल लिखते हैं तो उसके बाद रोमन वर्ड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रेट कैसे निकालनी है वो समझना। तो वो भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ यहाँ पे।
सपोज करो यही वाले पहले कंपाउंड की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे आ गया प्लस। अब मान लो आपने इस मेटल की जिसकी मेटल की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, इसको X मान लिया। अब साथ वाले लिगेंड्स की हमने खुद से लिखनी होती है। अब जैसे नाइट्रोसिल हो गया, NO, CO, NH3, EN, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर ये न्यूट्रल लिगेंड, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट मींस ये हमारा न्यूट्रल है। तो अब सभी के चार्ज को प्लस कर लेना है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये x है और इसका 0 है और इक्वल टू जो इस पूरे के ऊपर जो ऊपर चार्ज दिया हो वो इक्वल लिख देना। तो वहां पे 1 दिया हुआ है, +1 लिख लो या अकेला 1 एक ही बात है। तो इसका मतलब x मेरे पास आ गया 1। इट मींस यहाँ पे जो मैंने सिल्वर लिखा है ये वाला, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे अभी ये, क्योंकि ये कैटायन है, हमें पता भी लग रहा है ऊपर प्लस दिया हुआ, तो लास्ट में कोई भी यहाँ अकेला माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो तो एंड में आपने आयन जरूर लिखना है। अगर तो जैसे ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें कोई हमें आयन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आगे आगे और भी कंपाउंड आएंगे तो मैं तब साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से क्या करना आपने, अब जैसे यहाँ इसका हो गया हमारा डाइअमाइन सिल्वर 1 आयन। अब हम सेकंड का देखते हैं कैसे करना है। अब ये हमारे पास कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा क्या है, कैटायन। इसके ऊपर चार्ज से ही पता लग रहा है ये कैटायन, एनायन है ही नहीं इसमें। तो अब कैटायन में मेटल भी है, ये वाला हमारा मेटल है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। अब दोनों लिगेंड में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। अब लिगेंड की हमेशा स्पेशल एंडिंग होती है, लिगेंड की स्पेशल एंडिंग। स्पेशल एंडिंग क्या है, जो भी लिगेंड का नाम है उसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई को हटा के उसकी जगह पे हम लोग ओ लिख देते हैं। जैसे क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, ठीक है। अगर 8 आ रहा है पीछे तो उसका ई हटा के कर देंगे सल्फेटो, बोरेटो, ये बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सालेटो, ऑक्सालेट से ऑक्सालेटो, ऐसे बन जाएगा। ये साथ साथ आप करते जाओगे तो होता जाएगा। आप पहले अपने मन में सोच लेना कि इसका हाथ, मतलब कि इसको नहीं देखना आंसर को, सीधा ही देखना कि क्या होगा इसका आंसर, फिर उसके बाद सामने देख लेना। आप ऐसे इसी को करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। दोनों लिगेंड में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, सी आता है क्लोरिडो या ए आता है अमाइन। ऑब्वियसली ए अल्फाबेटिकली पहले आता है तो हम पहले इसका नेम करेंगे, लिखेंगे। तो 5 ए है, 5 है ना, तो पेंटा अमाइन क्लोरिडो। उसके बाद फिर मेटल की एंडिंग। अब मेटल की जब आपने लिखनी है पेंटा अमीन क्लोरो, यहाँ पे लिखा हुआ आपने क्लोरिडो लिखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद आ गया सीओ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कोबाल्ट लिखना है या कोबाल्टेट लिखना है, क्योंकि यही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है। तो यहाँ पे आपने बेटा ये देखना कि क्या ये जो कोबाल्ट है ये एनायन का हिस्सा है, नहीं, ये एक कैटायन का हिस्सा है। ये सारा का सारा कैटायन था ना, इसलिए इसकी स्पेशल एंडिंग नहीं करनी, ऐसे का ऐसे रहने देना। और ब्रैकेट में इसका क्या निकालना, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे आप देखो, NH3 जो कि एक न्यूट्रल है, Cl, और उसके ऊपर कितना चार्ज है 2+। अब हमने इसका निकालना है तो इसका 0 होता है, अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, और इसके ऊपर -1 होता है। अब सभी के मेटल और लिगेंड के चार्ज को ऐड कर लेना है। इसका x हो गया, इसका 0 हो गया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 ही रह जाएगा। और उसके बाद एक हमारे पास क्या है Cl का, और इक्वल टू हमने क्या डालना जो ऊपर दिया हुआ है। अब ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा 3। तो आपको देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, और देखना यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, अगर चार्ज दिया हुआ तो पीछे आयन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CuNH3 4। अब देखो यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरी स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्या होती है आपकी कैटायन, और ये वाला पोर्शन जो है SO4 वो क्या है आपका एनायन। नेमिंग हमेशा कैटायन की पहले करते हैं। अब कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, मींस मेटल और लिगेंड से मिलकर बना हुआ है, तो पहले आपने लिगेंड की नेमिंग करनी है, फिर आपने मेटल की नेमिंग करनी है। तो लिगेंड यहाँ पे 4 है, तो आप देखो यहाँ पे टेट्रा अमाइन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने मेटल की नेमिंग करनी है। अब मेटल की जब नेमिंग करनी है तो देखना है कि यहाँ पे जो मेटल है वो कैटायन का हिस्सा है या एनायन का। अब ये आपको पता है ये कैटायन का हिस्सा है, तो इस वजह से इसकी स्पेशल एंडिंग नहीं होनी है, तो कॉपर का कॉपर रह जाएगा। अगर मान लो ये एनायन का हिस्सा होता तो फिर क्यूपरेट लिख देते हैं। उसके बाद आ गया ये सल्फेट।
अब पहले तो मेटल के बाद उसकी वो लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद क्या लिखना है जो बाहर पड़ा हुआ है। अब जो भी चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पड़ी होगी वो कोई लीगेंड नहीं है, ठीक है। मीन्स वो उसको हम लोग जो उसका असल का नाम है वही लिखेंगे। अगर उसका नाम सल्फेट है तो उसको सल्फेट ही बोलेंगे, उसको कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हिस्सा नहीं बना। क्लियर है, उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया है, तो इस वजह से इसको हम लोग सिंपल जो उसका नाम है वही का वही दे देंगे। तो अब उसके बाद आती है नेक्स्ट बात कि ये 2 कैसे निकाला। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपके पास देखो यहाँ पे है CuNH3 4SO4। अब ऐसे कंपाउंड में आपको अब इसकी निकालनी है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने क्या करना है, देखो जो सल्फेट है इसके पूरे के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मान लो आपको भूल जाए तो आपने सिंपल कॉपर सल्फेट तो सुना ही होगा, कॉपर के ऊपर 2+ होता है, तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर 2+ है तो इसके साथ जो जुड़ा होगा उसके ऊपर 2- होगा, ठीक है। तो वैसे तो याद ही रखना पड़ेगा आपको कि इसके ऊपर -2 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा ऐसे करो सल्फेट को बाहर ही निकाल दो, सपोज करो यहाँ पे है ही नहीं। अगर सल्फेट यहाँ पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये जो -2 था इस जब ये इसके साथ लगा होगा आगे इस वाले पार्ट के साथ, तो इसने इसके +2 को बैलेंस किया होगा तभी तो न्यूट्रल हुआ होगा। मतलब इसके ऊपर जितना चार्ज होगा ना, इसको जब निकालेंगे इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर उससे उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब हम निकाल लेंगे कि इसका x है और इसका 0 है। x + 0 दोनों का हमने क्या किया, चार्ज को प्लस कर लिया जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और दूसरी तरफ क्या लिखना है जो उसके ऊपर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ हमारे पास +2। तो इस x कितना आ गया 2, तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यस 2। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड था हमारा, ये वाला, कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या, ये आपका कैटायन है और ये वाला पोर्शन है एनायन। अब देखो यहाँ पे इस वाले मेटल को हमने स्पेशल एंडिंग देनी है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, ये तो कैटायन है, ये वाला कैटायन है, इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करनी, इसका सिंपल जो नाम है वही लिखेंगे। पोटाशियम का पोटाशियम आ गया। अब जब इसको करने लगेंगे तो फिर सबसे पहले लीगेंड, देखो लीगेंड में क्या किया, डाई साइनो। हाँ, सायानाइड के बारे में क्या चक्कर है कि हम लोग सोचते हैं कि सायानाइड का भी जैसे सायानाइड है तो इसका ई कट के वो आ जाएगा, बट ये वाला कंपाउंड है उसने दिया हुआ है बुक में कि इसमें साइनो ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फिर, डाई साइनो आ गया। सिल्वर का क्या आएगा, अब देखो 2 कंपाउंड है, एक हमारे पास सिल्वर है और एक हमारे पास आ गया गोल्ड, और एक आपके पास आ गया टिन है। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जब ये एनाइन का वैसे तो इनको हम लोग पता ही है सिल्वर बोलते हैं, इसको पता ही है गोल्ड बोलते हैं, इसको पता ही है हम लोग टिन बोलते हैं। अब जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी स्पेशल एंडिंग होनी होती है तब इसका हम लोग ग्रीक नेम चूज करते हैं और हम इसको अर्जन अर्जेंटम, इसका असली नाम होता है अर्जेंटम, तो वो वहां से बन जाता है अर्जेंटेट। इसी तरह से ये इसका नाम होता है ऑरम, तो वहां पे क्या बन जाएगा ऑरेट। इसका होता है स्टेनस, स्टेनस तो ये बन जाएगा स्टेनेट बन जाएगा, पीछे 8 लग जाएगा। जब ये तीनों के तीनों एनायन का हिस्सा होंगे, मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, फिर होने को कोई बात नहीं है, बट वो एनायन पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक हो, तब हम इसकी स्पेशल एंडिंग ऐसे करेंगे। ये 3 एलिमेंट्स आप याद रख लेना, यही आएंगे ज्यादातर। या फिर ये सिल्वर वाला होगा, सिल्वर का सॉरी मरकरी का, मरकरी में हम लोग क्या लिखते हैं, मर्क्यूरेट लिख देते हैं अगर वो अंदर हो। अभी तो बाहर है ना, जब वो अंदर होगा और एनायन का हिस्सा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये वाला, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, तो इसका हो गया पोटाशियम, ये वाला भी हो गया पोटाशियम डाइसाइनो। सिल्वर का क्या आ जाएगा क्योंकि ये इसकी स्पेशल एंडिंग करनी है हमने, तो ये अर्जेंटेट हो गया, अर्जेंटेट 1। अब ये 1 कैसे आया, अब ये भी करके दिखा देता हूँ आपको क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। सायानाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज। अब ये आपका पूरा एक कंपाउंड था ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसको मेन इसकी निकालनी है ना, तो मुझे इससे लेना देना है इस चीज से। तो जो बाहर वाली चीज है उसको मैं अगर हटा दूं, हटा ऐसे नहीं देना जैसे आपने सोचना है कि हमें पता है कि पोटाशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है। इसका मतलब जब मैं प्लस इसको कहूँ कि ये नहीं है यहाँ पे,
तो फिर मैं मान के चलूंगा अगर कैटायन का +1 कैटायन, इसका मतलब कैटायन को रिमूव कर दिया तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 आएगा, और वो कौन सा, माइनस का। ठीक है, ये जस्ट एक समझना है कि इसके ऊपर -1 है। अब बाकी को क्या करना है, इस साइनाइड के लिगेंड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये हो गया x +2 इंटू -1 और इक्वल टू जो ऊपर होता है, ऊपर क्या है हमारे पास -1, तो ये -2 है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +2 +2, 2 में से 1 निकाले तो 1, तो देख लो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग K3Fe(C2O4 3 अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास है केटायन और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, एनायन। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा पोटाशियम। अब जब मैं इस एनायन की नेमिंग करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये वाला तो मेटल है और ये क्या है, ये वाला हमारे पास लीगेंड है। अब लीगेंड एक ही है, 3 लगा हुआ तो मतलब ट्राई आएगा। ये कौन सा लीगेंड है, C2O4, ये हमारे पास है ऑक्सालेट आयन। अब देखकर ही पता लग रहा है इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, टोटल -2। तो जब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूंगा, अब देखो मैं वो भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर आ गया -2 और इसकी हमने निकालनी है। अब मैं क्या सोचता हूँ कि ये पोटाशियम को अगर मैं हटा दूं, पोटाशियम के ऊपर +1 होता है, अगर इसको निकाल दूं तो इसके ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा, उससे ऑपोजिट। तो अब यहाँ पे इसका x आ गया प्लस इसका कितना आ गया, 3 इंटू 2 और दूसरी तरफ -1। तो ये आप देखो कितना निकल रहा है, x -6 इक्वल टू -1 और ये दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, यहाँ पे +1 -1 आ गया, +6 और -1, तो ये आ गया 5। ये तो गलत आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मिनट देखना पड़ेगा, एक गलती तो नहीं कर दी। हाँ यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, ये हमारे पास गलती हो गई। ये देखो इसके ऊपर +1 था ना, तो यहाँ पे 3 पोटाशियम है, एक पोटाशियम के ऊपर +1 है तो 3 के ऊपर मिला के 3 प्लस हो गया। जब इसको मैं हटा दूंगा तो इसके ऊपर -3 आएगा। अब निकाल लेंगे इसका x और इसका -2, यहाँ पे 3 था तो ये आएगा x 3 इंटू -2 इक्वल टू -3, तो ये माइनस से दूसरी तरफ जाके +6 हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो देखो आपका यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे सिंपल न्यूट्रल कंपाउंड है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये सारा का सारा आपका क्या पार्ट है, केटायन, और ये वाला क्या है, एनायन। तो केटायन में मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं करनी है। तो बाकी अब ये लिगेंड है, ये ए से स्टार्ट होता है, ये लिगेंड है, ये भी ए से स्टार्ट होता है, ये इसके बाद क्या हुआ आता है, तो इसके बाद एम आता है, ये उसके बाद आ गया एन, नाइट्रो हो गया, उसके बाद हो गया आपका Cl, Cl C से हो गया। अब देख लो आप, इनका तो पता लग रहा है कि कार्बन जो है C पहले आता है। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, ए पहले आएगा, क्योंकि एक से अगर सेम सेम हो तो नेक्स्ट वाला लेटर देख लेना है। तो अमाइन पहले आएगा, फिर एक्वा आएगा, फिर उसके बाद हमारा कार्बन आएगा, फिर आएगा एन आएगा। तो उसके हिसाब से देख लो आप क्या हो रहा है, डाई अमीन, क्योंकि 2 है ना अमीन, फिर उसके बाद 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं, डाई एक्वा हो गया, उसके बाद क्लोरिडो आएगा, फिर नाइट्रो, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। अब क्लोराइड तो बाहर Cl है, इसका क्लोराइडो नहीं लिखना क्योंकि ये बाहर है ना, इसकी कोई एंडिंग नहीं करनी इस लिगेंड की, इस लिगेंड को सिंपली हमने क्लोराइड लिख देना। अब बात है यहाँ पे कि चार्ज कैसे आया, उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वाटर के ऊपर 0 है, कोबाल्ट के ऊपर x है, ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी 0 है, नाइट्रो के ऊपर -1 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है। अब इस Cl के ऊपर -1 है, अगर ये निकाल दूं तो फिर इसके ऊपर पूरे के ऊपर +1 आ जाएगा, मतलब ये वाले पार्ट के ऊपर, ये पूरे कैटायन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे अंदर वालों को काउंट करूँ, x प्लस ये -1 मिलके क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। दूसरी तरफ ऊपर क्या हमारा चार्ज हमने निकाला 1, तो ये 2 उधर जाके +2 हो गया, तो x क्या आ जाएगा 3। तो देखो हमारे पास 3 है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास है केटायन और ये वाला हो गया एनायन। केटायन की नेमिंग पहले करते हैं, केटायन को पहले इसका नामकरण करना है और एनायन का बाद में करना है। तो केटायन यहाँ पे क्या है, सोडियम है, तो देखो सोडियम लिख दिया। अब एनायन की जब हम करने लगे तो हमने देखा ये तो कॉम्प्लेक्स है,
तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें मेटल और लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो पहले लिगेंड की एंडिंग करेंगे, मतलब पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल का लिखेंगे। और मेटल का लिखते वक्त आपने ये देखना है कि इसकी स्पेशल एंडिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ये आपको पता लग रहा है ये एक एनायन का हिस्सा है, ये एनायन था ना ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब इसकी स्पेशल एंडिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, उसने क्या किया, सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सो और कौन है साथ में, फ्लोरिडो है, तो ओ एफ में से एफ पहले आया तो टेट्रा फ्लोरिडो हो गया, ओ से ऑक्सो हो गया, उसके बाद क्रोमियम होता है, ये सी आर क्या होता है, क्रोमियम, पर इसकी स्पेशल एंडिंग करनी है तो क्रोमेट बन जाएगा, तो इसलिए ये क्रोमेट हो गया। उसके बाद आ गया 4, अब ये कैसे आया ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। सेम उसी तरह से आपने करना है, CrF4OE। अब आपको किसका निकालना है, आपको इसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो आप, इसका इसके सोडियम के ऊपर कितना होता है, +1, इसका मतलब इस दो सोडियम का मिलके कितना हो गया, दो सोडियम का मिलके कितना हो गया, +2। तो जब मैं इसको बाहर निकाल दूं सपोज कर दो, तो फिर इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना, अब बाकियों के हमने खुद से लिख देने हैं, इसके ऊपर -1 और ऑक्सो के ऊपर होता है -2। तो अब देखो x प्लस 4 इंटू -1 प्लस -2 इक्वल टू, ये तीनों, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, तो इस टोटल जो ऊपर है ये वाला, यहाँ कहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप देखो, ये कितना बन गया आपके पास, -4 और -2 इक्वल टू -2, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, -6 इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 6 -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो ये 4 है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप नेक्स्ट करके देख सकते हो। HgCONS ये आपके पास क्या होता है, थायोसायानाइड होता है, आइसोथायोसाइनाइड होता है, थायोसायानाइड ये होता है। तो अगर इसको हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड है, ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, तो फिर ये आइसोथायोसाइनाइड बन गया। अब मेन बात है, सबसे पहले जब इसकी नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको देखना है कि ये कैटायन है और ये वाला पार्ट आपका एनायन है। कैटायन की पहले नेमिंग करते हैं, तो इसकी ये क्या है, Hg मरकरी है, तो यहाँ पे मरकरी लिख दिया, ये देखो। उसके बाद आपने, ये क्या है, एनायन है, एनायन में कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब इसमें मेटल भी है और लिगेंड भी है। अब ये वाले जो लिगेंड है कितने हैं, 4 लगे हुए हैं, तो 4 का मतलब टेट्रा आएगा, तो देखो टेट्रा आ गया। टेट्रा के बाद आपने क्या करना है, इसका नेम लिखना है, तो दिस इज आइसोथायोसायानाइड, वो लिख दिया। तो वहां पे थायोसायोन नेटो कर दिया उसने, क्योंकि लिगेंड की स्पेशल एंडिंग करनी है। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, कोबाल्ट आ गया, तो कोबाल्ट का क्या बना दिया उसने, कोबाल्टेट, क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट एक एनायन का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। अब ये कैसे आई है, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, मरकरी, अब आप देखो यहाँ पे, इसका हमने निकालना है और इसका निकालना है हमने, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, कितना होता है, -1, इसका हो गया +2। अब जब ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको हटा दूं तो इसका मतलब यहाँ पे -2 आएगा, तो ये x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, तो ये आ गया 2। तो देखो यहाँ पे 2। ठीक है, इसी तरह से आपका डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो, देखते हैं इसका। देखो ये अब न्यूट्रल है पूरा का पूरा, हमें नहीं पता लग रहा कैटायन एनायन, तो इसका मतलब इसकी सिंपल एंडिंग होनी है, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करनी, निकल का निकल ही रहने देना आपने। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ पे है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो है, तो ये 2 आ गया। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि इसके आगे डाई वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाई नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि ये अगर इसका नाम है तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो है, तो यहाँ पे डाई ऑलरेडी वर्ड यूज हो चुका है। जब किसी भी लीगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से यूज हो गया हो, तो फिर आपको वो यूज नहीं करना, फिर आपको यूज करना है बिस ट्रिस टेट्राकिस, ये वाले यूज करने हैं। तो ये हो गया, बिस लिख दिया 2 बारे के लिए, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सामेटो हो गया, उसके बाद मेटल का नाम आ गया और उसके पीछे फिर रोमन वर्ड्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बस इसके पीछे, इसके ऊपर चार्ज हो गया -1, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो ये हो गया आपका
आयरन, और ये आपका C5H5 क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब ये इसके ऊपर चार्ज होता है -1। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसका, आयरन का देखो आयरन ही आ रहा है ना, और लीगेंड का क्या आ रहा है, इसके आगे बिस आ गया। क्यों, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल में देखो पेंटा वर्ड आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था, डाई भी आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह ये वाला जो नेमिंग है ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है नेम में, तो फिर हम अगर दोबारा से इसको यूज करना है तो फिर हम लोग बिस ट्रिस टेट्रागिस यूज करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डाई की जगह पे बिस यूज किया है, और आयरन के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है। ये आप निकाल सकते हो, इसकी अगर आप एक्स मान लेते हो, इसके ऊपर -1 है तो ये -2 होगी, दूसरी तरफ जाके ये +2 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट वाले अब आप कर सकते हो, ये वाला एक करवा देता हूँ मेरे, ये आप नोट कर लेना, यहाँ से सारे कर सकते हो। जैसे ये वाला करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास क्या है, ये पोटाशियम है। पोटाशियम के बाद देखो, क्योंकि कैटायन की नेमिंग पहले करनी है, फिर हमने किसकी नेमिंग करनी है, इस एनायन की। अब एनायन में ये वाला तो मेटल है, ये लीगेंड है। अब लीगेंड 3 है तो ट्राई वर्ड आएगा, क्योंकि ये तो ऑक्सालेटो है। अब ट्राई ऑक्सालेटो देखो लिखा होगा, ट्राई ऑक्सालेटो लिखा हुआ है, उसके बाद ये है, दिस इज इरिडियम। ठीक है, अब इरिडियम से बन जाएगा इरिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इरिडेट। क्यों किया, 8 क्यों लगाया, इसकी स्पेशल एंडिंग क्यों की, क्योंकि ये एक एनायन का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, अब इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, पहले भी पढ़ा हमने, तो ये टोटल 3 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर कितना आएगा, -3 आएगा। तो इसका मैंने x मान लिया, और ऑक्सालेट आयन का भी मैंने ऊपर बताया था, ऑक्सालेट आयन का भी क्या होता है, -2। तो अब ये टोटल कितना हो गया, एक के ऊपर -2 तो 3 के ऊपर कितना आएगा, -6। तो ये हो गया x टोटल -6 इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला -3। तो इसका मतलब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड था ना, ये देखो 3 आ। ठीक है, इस तरह से आप और भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़े से और नीचे दिखा देता हूँ कंपाउंड्स। ये देखो, आप और भी कंपाउंड इसमें से कर सकते हो। अब आप जैसे ये देख लो, आप इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, ये जो नेक्स्ट वाला है, ये ला, इसमें हेक्सामीन, कोबाल्ट, ये कब, क्योंकि ये कैटायन का हिस्सा है तो इस वजह से इसकी स्पेशल, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं पता लगेगा। ये देखो, जैसे ये इसका नेम कर हमने करना है, तो आपको पहले ये पहचानना है कि ये क्या है आपका कैटायन, और ये आपके क्या है एनायन। ठीक है, अब कैटायन की नेमिंग हमेशा पहले करते हैं, एनायन की बाद में करते हैं। जो पहले लगा उसकी पहले नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कैटायन है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें मेटल भी है और लीगेंड भी है। अब 6 लीगेंड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, और साथ में ये आएगा कोबाल्ट, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आ गया। अब क्योंकि जहां मेटल आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, उसके साथ उसकी रोमन वर्ड्स में, और में ये लिखना, उसकी ऑक्सीजन स्टेट भी लिखनी है रोमन नंबर्स में। तो यहाँ पे वो बाद में निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद बाहर क्या आएगा, Cl का क्या आएगा, सिंपल क्लोराइड, और ये क्या आएगा, सिंपल सल्फेट। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिंपल सल्फेट। अब क्या करना, अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो वो आपने कैसे निकालनी है, ध्यान से देखो सल्फेट ऊपर भी पड़ा था, जब बार बार करने लगोगे आपको पता लग जाएगा सल्फेट के ऊपर कितना होता है 2-, और Cl के ऊपर भी क्या होता है -1। अब ये दोनों हमें पता है कहाँ पे गया, ये वाला। अब इसका -1 है और इसका -2 है, तो इन दोनों का टोटल कितना बन गया, -3। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये इस वाले पार्ट के ऊपर कितना चार्ज छोड़ के जाएगा, इससे ओपोजिट साइन का उतना ही। मतलब अगर 3 यहाँ पे निकल रहा है तो फिर इसके ऊपर 3 आएगा, बट साइन कौन सा होगा, प्लस का। तो इसका मतलब मेरे पास ये चीज बन जाएगी, यहाँ पे 6 और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 3+। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये अमाइन है, इसको 0 मान लेता हूँ, तो x + 0 = 3। तो ये 0 है तो x किसके इक्वल आ गया, 3। तो देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी भी कर सकते हो। जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, इसमें देखो ये पार्ट आप ये पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये आपका कैटायन, ये आपका एनायन। मैं क्यों कह रहा हूँ एनायन, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एनायन बना हुआ ये वाला,
तो फिर ये वाले मेटल की स्पेशल एंडिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट की ऊपर स्पेशल एंडिंग नहीं हुई, ये देखो स्पेशल एंडिंग हमने नहीं की, बट यहाँ पे करेंगे, ये देखो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले क्या किया उसने, सोडियम, तो देखो सोडियम, अब 6 नाइट्रो तो हेक्सा नाइट्रो हो गया। अब कोबाल्ट का कोबाल्टेट बन गया, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका मैंने बताया, इसके ऊपर -1 होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है। जब ये टोटल +3 हो गया ये वाला, तो जब ये रिमूव करेंगे तो इस पूरे के ऊपर -3 आ जाएगा, तो क्या आएगा, x, इसको x मान लो, x +6 इंटू -1 इक्वल टू, ये ऊपर कितना चार्ज है, -3। अब ये -6 दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा, और आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे यही वाला कंपाउंड कर रहे थे तो 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप, ये वाला। अब यहाँ पे मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि ये आपका कैटायन है, ये एनायन है। याद रख लो, जब भी कैटायन में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल उसमें जो प्रेजेंट होगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसकी स्पेशल एंडिंग नहीं करनी है। तो अब इसका नाम ईन क्या होता है, इथीन, जो बेसिकली इथेन 1,2 डाईमीन है, उसी को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, इथेन 1,2 डाईइन, इथेन 1,2 डाईअमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख भी देता हूँ, इथेन 1,2 डाईअमीन। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे इथिलीन डाईमीन लिखा, बट अब जो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से अगले इथेन 1,2 डाईमीन लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले इस ये वाला पार्ट आपका कैटायन है, पहले नेमिंग इसकी करेंगे, तो ये पहले लीगेंड का कर दिया, तो लीगेंड 3 है, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाईमीन। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट लिख दिया। अब कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कैटायन का हिस्सा है। उसके बाद फिर आ गया हमारा एनायन। अब एनायन को, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो चीज़ बाहर आ गई उसको कोई स्पेशल तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो नाम उसका सिंपल नाम है वही लिख देना। तो ये क्लोराइड आ गया। अब मेटल के बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है, वो जब भी लिखना होता है उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी होती है रोमन नंबर्स में। तो यहाँ पे हम लोग निकाल के देखेंगे, क्योंकि इथेन 1,2 डाईमीन एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड का तो 0 हो गया, इसका x मान लेते हैं। अब सॉरी, ये वाला था, x इसका 0 हो गया। अब इसके ऊपर कितना चार्ज है, Cl के ऊपर -1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, -3। जब ये निकालेंगे तो इस स्फीयर के, पूरे स्फीयर के ऊपर कितना आएगा, +3। तो मैं क्या करूंगा, x + 0 = 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड भी आप देखो, ये आपका क्या, पूरा का पूरा ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसका मतलब ये नाम यहाँ पे कह सकते हो, ना ही कैटायन है ना ही एनायन है, कि न्यूट्रल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करेंगे। ये हमारे पास होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो, जैसे हमें पता है NH3 अमाइन बोलते हैं ना, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे P लगा दिया तो PH3 फॉस्फीन, ये भी न्यूट्रल है। अब क्या किया मैंने, इसमें 3H निकाल दिए और उसकी जगह पे क्या कर दिया, 3 फिनाइल लगा दिए, तो ये ट्राई फिनाइल फॉस्फीन बन गया। अगर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो ये भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें चेक करके देख सकते हो, अगर ये न्यूट्रल है, ये CO कार्बोनिल भी न्यूट्रल है, तो अब इसका जब नाम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हो रहा है C से, और ये किससे हो रहा है, फिनाइल, क्या इसका नाम था, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो इसका आप, ये P से स्टार्ट हो रहा है, तो अब C पहले आता है, P बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे फिर, इसका नाम मतलब नेमिंग पहले करेंगे इस लिगेंड की, इसकी बाद में करेंगे। तो कार्बोनिल करेंगे तो देख लेना कितने कार्बोनिल है, 5 है, तो ये पेंटा कार्बोनिल। तो ये क्योंकि 3 है, ट्राईफिनाइल यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन हो गया, ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन हो गया। और ये क्या हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, क्रोमियम हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखनी है, ये भी देखो। अब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो है ही सारा न्यूट्रल है। तो x + 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये भी 0 ही है, तो x + 0 = 0, तो क्या लगेगा, x 0 आ गया। तो इस वजह से देखो यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरह से आप सेम इस तरह ये भी निकाल सकते हो। अब आप देखो, ये नीचे फिर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ध्यान से देखो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसकी एंडिंग आयन से है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी प्लस लिखा आयन, प्लस लिखा आयन, और नीचे देखो कहीं नहीं है।
अब और क्या मैंने चीज़ बताई है आपको देखने के लिए कि मेटल आपका किसका हिस्सा है। यहाँ पे जो मेटल है ये आपका क्या है ही कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये वाला भी क्या है आपका कैटायन। तो इस मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं होगी। ये भी क्या है आपका पूरा का पूरा कैटायन है, तो इस वाले स्पेशल मेटल की एंडिंग नहीं होगी। ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है कैटायन है, तो इस वाले स्पेशल मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं होगी। इसी तरह इसकी भी नहीं होगी। मतलब आप ऐसे इसको समझ सकते हो और कर सकते हो बेटा। ठीक है, मैं इसको और भी नीचे करके तो दिखाता हूँ, और भी कंपाउंड्स आपको पता लगेगा। और तो अब आप देखो इसमें और भी, यहाँ पे देखो आप, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पहले पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो ये कैटायन है ये एनायन है, तो इस मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं करनी। ये कैटायन ये एनायन, तो इस मेटल की स्पेशल एंडिंग नहीं करनी। कोई भी देख लो, अब ये तो है ही कैटायन, ये भी कैटायन है, इसका मतलब इनके पीछे आयन आएगा। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, भूल ना जाओ आप। कई बार हम लोग नेम तो पूरा कर देते हैं, ये आयन लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका कैटायन ये आपका एनायन, तो ये सिंपल सल्फेट कहलाएगा, तो सल्फेट ही है। ये आपका कैटायन ये एनायन, ये है ही कैटायन है, ये कैटायन ये एनायन, ये कैटायन ये एनायन, तो यहाँ पे भी इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करनी, इसकी भी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं करनी, क्योंकि ये कैटायन पार्ट है यहाँ तक, और ये वाला एनायन पार्ट है। ठीक है बेटा, अब नीचे वाले कंपाउंड को भी देखते हैं हम लोग। अब इनको आप ध्यान से देखो जरा, इसको रब कर देता हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखो, ये कंपाउंड पहला है, ये आपका क्या है कैटायन, और ये आपका क्या है एनायन। एनायन अब आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, तो यहाँ पे इस मेटल की स्पेशल एंडिंग होगी। देखो स्पेशल एंडिंग कोबाल्टेट की हुई है, ये आपका कैटायन है ये आपका एनायन है। एनायन का जब भी हिस्सा होगा जो मेटल, तो उस मेटल की स्पेशल एंडिंग होगी। तो यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर तो है ही 4 नेगेटिव, ये तो पता ही लग रहा है ये एनायन है, तो यहाँ पे भी मेटल की स्पेशल एंडिंग होगी। मतलब ये अब सारे एनायन वाले हैं, जहाँ पे आपका जो मेटल है वो एनायन वाले पोर्शन में बैठा हुआ, एनायन पार्ट में बैठा हुआ, इसके ऊपर वैसे ही 3 नेगेटिव दिया हुआ है। यहाँ पे ये कैटायन है और ये एनायन है, तो ये बी बोरोन जो है इसका क्या बना देंगे बोरेट। यहाँ पे ये आयरन का बना देंगे फेरेट। यहाँ पे एल्यूमिनियम का बना देंगे, क्योंकि ये कैटायन है और ये एनायन है, तो इसका क्या बना देंगे एल्यूमिनेट। इसका कोबाल्टेट, इसका ये अपना सिल्वर है ना, तो ये क्योंकि अब एनायन का, ये कैटायन है ये एनायन का हिस्सा है, तो ये अर्जेंटेट। इसी तरह से पोटाशियम, और ये आ गया आपका बाकी जो एनायनिक पार्ट है, तो यहाँ पे जिंक की स्पेशल एंडिंग होगी, तो क्या बनेगा जिंकेट। यहाँ सोडियम है, मतलब कैटायन है, और ये आपका एनायन पार्ट है, तो इसलिए इसकी भी स्पेशल एंडिंग होगी और ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये सोडियम है, और यहाँ पे सिलिकॉन की क्या होगी सिलिकेट। यहाँ पे आयरन की क्या होगी फेरेट। तो इस तरह से हमने सारे के सारे वो कंपाउंड के नेमिंग कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो ऑक्सीजन स्टेट है उसकी मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लो इसमें 3 है, ये 3 कैसे आया, आपने क्या करना, आपको पता है ऑक्सालेट आयन मैं बार बार ऊपर लिख कर बता रहा हूँ, ये ऑक्सालेट आयन होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज है 2 है ना, तो इसकी निकालनी है x, इसकी होगी -2। अब आपने क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है इसको रिमूव कर देना। रिमूव करने से पहले देख लेना कि ये टोटल कितना चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके ऊपर +1 होता है, तो ये टोटल +3 कर रहे हैं, तो जब इसको रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा -3। तो अब मैं क्या करूंगा x, अब इसका लिखूंगा x प्लस इसका ऑक्सालेट आयन का कितना लिखूंगा 3 इंटू -2, और इक्वल टू कितना लिखूंगा जो टोटल चार्ज ऊपर है -3। तो ये क्या बन जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 ही है। कोई भी कंपाउंड उठा के आप कर सकते हो। अब ये तो सीधा ही है, इसका -1 है इसका x है, तो -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो गया, 6 में से 4 गए तो ये 2 आ गया। यहाँ पे भी क्या है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके +6 है और 3 माइनस के हैं, तो ये 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर +1 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर -1 आ जाएगा। बोरोन को आप क्या करोगे
इसके ऊपर -1 हमने मतलब इसके कारण आ गया, जब उसको रिमूव किया तो इसकी निकालनी है, और इसका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इनका -1 होता है। तो ये x + 4 × -1 = -1। तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, +4 में से -1 गई तो 3 आ जाएगा। तो इसका देखो 3 दिया हुआ है। इसी तरह से अगले का भी कर सकते हो आप। ये आपके पास, एक मिनट रिमूव ही नहीं हो रहा, इसके पास देखो आपके पास सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, एल्यूमिनियम का निकालना है, फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो ये टोटल कितना हो गया +3। इसका मतलब फिर इस पोर्शन के ऊपर कितना आ जाएगा, अगर मैं उसको रिमूव कर दूंगा -3 आ जाएगा। अब इसका निकालना है, इसका -1 होता है तो क्या आएगा -6 = -3। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया +6। तो देखो इसका क्या आ गया +3 आ रहा है। अब इसी तरह से इसका भी देख लो, पोटाशियम के ऊपर +1 है तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज हो गया +2। तो इधर क्या आ जाएगा -2। तो इसका x मान लो, और इसका वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना होता है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है ना ये, तो इसके ऊपर कितना हो गया -1। तो x -4 = -2। ये उधर जाके +4 हो गया, तो इसमें से 2 हो गए तो 2 आ जाएगा। ये देख लो आप। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख लो, मतलब कि इस तरह से आप आराम से ये सारे के सारे कर सकते हो। ये मैंने कोशिश की, अगर सिंपल आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।